प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं ज्ञान प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे बात करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज बात होगी गुरु दक्षिणा की। जी हाँ, जब हम गुरु मानने की परंपरा की ओर चलते हैं तो गुरु के प्रति मेरा एक दायित्व होता है, उन्हें दक्षिणा दिया जाता है। जैसा कि हम सभी देख रहे थे बहुत जमाने से कि हमारे दादाजी पिताजी किसी को गुरु माने तो उन्हें गुरु दक्षिणा देते हैं। लेकिन आज बात हो रही है शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की। तो शिव के गुरु स्वरूप से हम सभी जुड़ जाते हैं, लेकिन शिव तो साकार में नहीं है, तो उनको हम दक्षिणा कैसे देंगे? और जब शिष्य दक्षिणा अपने गुरु को नहीं देगा तो गुरु परंपरा का तो अपमान हो जाएगा। तो कैसे हम, जो गुरु हमारे शरीर में नहीं है, जो हमें दिखते नहीं है, जो गुरु मतलब कि क्या कहे कि हमारे नजरों के सामने नहीं आते हैं, वो गुरु हमारे शिव हैं, और उन्हें हम दक्षिणा कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमने किसी व्यक्ति विशेष को तो गुरु माना नहीं है। इन्हीं से बातों विशेष चर्चा, और बार बार ये जिज्ञासा आता रहता मंचों पे कि हमारे गुरु भाई बहनों के द्वारा कि गुरु दक्षिणा हम किसको दे, गुरु दक्षिणा हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अपने गुरु शिव को। इन्हीं सब बातों पे आज की ये चर्चा है, जो चर्चा मैं लिया हूं कहां से? साहब श्री की लिखी हुई पुस्तक आओ चले शिव की ओर से। जी हाँ, ये पुस्तक नहीं, एक ग्रंथ है, हम सबों के लिए अनमोल ग्रंथ है। हम सभी को निश्चित रूप से इसको पढ़ना चाहिए, और आपसे भी मैं आग्रह करूं कि आप पढ़ें। यदि आपके पास है तो आप निकालें पृष्ठ संख्या 120। यहाँ पर गुरुदक्षिणा नामक एक शीर्षक आ गया होगा बीचों बीच में। तो वही हम सभी जानते हैं कि साहब से गुरुदक्षिणा के विषय में हमें क्या समझा रहे हैं, इस बात पे हम सभी थोड़ा सा ध्यान दें। आपके पास पुस्तक नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सुनिए। गुरुदक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है दीक्षा शब्द से ही। दीक्षा शब्द से ही गुरु दक्षिणा का जुड़ाव है। आइए आगे सुनते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय होता है। गुरु की दया से ही शिष्य में ज्ञान का अंकुरण होता है, और सने सने पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञान दान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। शिष्य का अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना ही गुरु दक्षिणा है, साहब श्री बता रहे हैं। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना। एहसान मानना कि हमारे गुरु शिव है, मेरा सौभाग्य है कि मैं शिव का शिष्य हूं, बहुत बहुत एहसान है हमारे गुरु शिव का हम पर कि हमारी जिंदगी को उन्होंने सुधार दिया, यानी एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं? अंग्रेज कवि की दो पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है। साहब से लिख रहे हैं, ब्लो ब्लो थो विंटर विंड थो आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेचुएट। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, इसका हिंदी रूपांतरण भी है, मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ है, ऐ ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। ऐ ठंडी हवा तुम बहो बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। यानी ठंडी हवा जो कहा जाता है कि ठंडी हवा से आदमी का हार मांस गलने लगता है, कांपने लगता है, बहुत दुख दर्द होता है। तो साहब कह रहे हैं कि ठंडी हवा जितना कष्ट लोगों को नहीं देती है, जिसको कहते हैं कि जान चला जाएगा, उतना कष्ट नहीं देती है। उससे भी ज्यादा कष्ट कौन होते हैं? जो कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं। गुरु दक्षिणा का प्रचलित एवं समान अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु पैसा आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये जाति बातें हैं, यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियां उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरु
जनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आज चल रही गुरु दक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है, व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है, परंपरा के अनुरूप नहीं। शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा, शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा, अब इस विषय में हम लोग जानेंगे। विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है वो खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण जिज्ञासा है, और आप सभी, हम सभी के मन में यह जिज्ञासा होता है कि हम अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दें। जैसा कि गुरु दक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना, गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वह शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं, गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। एक कहानी से समझा जा सकता है, कहानी है तो कल्पना इसमें होगी। एक बार महादेव मानव शरीर में प्रकट हुए, नंगे पांव, गौर वर्ण, फूलों से भी कोमल शरीर उनका, महादेव का। जमीन पर बरसाती तीखी घास थी, सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे, शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे रहा था, तो उसने कहा कि मैं अपनी हथेली रखता हूं, क्योंकि नुकीली घास आपके पांव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते, वे नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी के बाद शिष्य ने उनसे बैठने का अनुरोध किया, किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तलछन उसे बिछा दिया और कहा बैठिए, गुरुदेव को कहे बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई और उजागर हुई शिष्य की कृतज्ञता यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, कैसे गुरु दक्षिणा दे? शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र करणीय होते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। एक बार और सुन लीजिए इस बात को। शिव शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय है। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु यह प्रणाम बिना किसी इच्छा आकांक्षा मनोरथ के होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आइए इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं तो हम भी समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीका से और आप भी समझ जाएंगे। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है। प्रणाम करना भी गुरु दक्षिणा है, किंतु एक शब्द लगा हुआ किंतु, यह प्रणाम बिना किसी इच्छा आकांक्षा मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। ध्यातव्य है कि जो आदमी कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। तो इस तरह हम सभी ने जाना समझा कि शिव शिष्यता में गुरु दक्षिणा हम कैसे दे सकते हैं अपने गुरु शिव को। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सभी ने चर्चा किया। आपको निश्चित रूप से इस विषय की अच्छी और सटीक जानकारी हो गई होगी, क्योंकि साहब श्री की वाणी है तो हम इससे ज्यादा और समझ भी क्या सकते हैं और समझा भी कौन सकते हैं। तो इस विषय को, इस वीडियो को अन्य गुरु भाई बहनों के पास शेयर करें। यदि आप सही में से
कोई सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट में अपना विचार लिखना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिस जाएगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।